हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसके अलावा जो आपके एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इसके आगे का जो टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी माना जाता है जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आप ऐसे कर सकते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, रोटेट करें। आपको ये चीज़ बताया गया है अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपका क्या बन रहा है, डी फार्म बन रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे आप प्लस से रोटेट कर डिनोट कर रहे हैं। जब यही रोटेशन क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, यल फार्म, जिसे माइनस से रोटेट किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन बताया गया था कि आपका मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक कायरल सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल्स में है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरी कंडीशन है नन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज, नन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज, नन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का नन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगली कंडीशन देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो हम डिस्कस किए थे, जो भी आपका कायरल मॉलिक्यूल्स होगा, कौन सा मॉलिक्यूल्स कायरल सेंटर होगा अथवा कायरल मॉलिक्यूल्स होगा, कायरल सेंटर जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके अलावा 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे कार्बन से। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन थी, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा, जिससे आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका साइन प्लस होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो प्लस से डिनोट करेंगे, जिसका साइन माइनस होगा। इसके अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल्स कायरल है, उसमें एक कायरल सेंटर मिल रहा है अथवा नन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज बना रहा है, तब भी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल सेंटर ऐसे सेंटर को बोलेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CH3, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं Cl हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा दे रहे हैं C2H5। ये आपको एक एग्जांपल मिल गया। अब इसका आप क्या करिए, मिरर इमेज बनाइए। अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और एक ग्रुप क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा C2H5। अब मानिए कि ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो आप इसको डी फार्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं अथवा प्लस से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वाला फार्म इसको पीपीएल लाइट में प्लेन पोलराइज में रखने पे एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, एल फार्म से, जिसे माइनस से डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक प्लस डी फार्म मिल गया, एक एल फार्म मिल गया। अब आगे की बात आती है कि कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल्स है, अगर कोई ऐसा मिक्सचर मिल जाए जिसमें आपका डी फार्म भी हो और एल फार्म भी हो, तो ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या कहते हैं, रेसमिंग मिक्सचर कहते हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे रेसमिंग मिक्सचर का, याद रखेंगे, एन इक्विमोलर mixture of the two isomers therefore will not rotate the plane of polarized light
डी प्लेन ऑफ polarized light at all and is said to be racemic mixture। तो अभी आप टर्म सुनते हैं कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इक्वोमोलर मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर, यानी प्लस वाला फॉर्म भी है और माइनस वाला फॉर्म भी है, दोनों को अगर आप कहीं पे मिक्स कर दीजिए, आप देखेंगे इसको कुछ इस टाइप से कि अगर आपके पास एक कोई इस टाइप से फ्लास्क है, बीकर आपने कोई ले लिया है और इसमें आप क्या करिए, प्लस फार्म को भी डाल दीजिए, माइनस फार्म को भी डाल दीजिए, सारे फार्म्स को आप क्या करिए, इक्वोमोलर मिक्सचर मिला दीजिए इसमें। जब आप इसको इसमें मिला दे रहे हैं तो कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये आपकी पीपीएल लाइट है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यानी दोनों तरफ से रोटेशन इसमें हो सकता है। जब आप इक्वोमोलर मिक्सचर डी फार्म को भी डाल दिए इस फ्लास्क में और यल फार्म को भी डाल दिए, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कुछ क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे जो डी होगी, और जो यल वाले होंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी जो उनको प्लेन पोलराइज लाइट होगा उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही वाला आपका जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, रेसमिक मिक्सचर होगी। यानी दो इक्विमोलर सब्सटेंस को आइसोमर को रोटेट कर दे रहे हैं जिसमें रोटेशन नहीं हो पा रहा है प्लेन पोलराइज लाइट के द्वारा, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर्स बोलेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। कि लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका फार्मूला है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे, क्या है, सी है, ओ एच है और इसके साथ एच लगा है, COOH है और क्या है, CH3 है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका नाम क्या होता है, 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब अगर आप बात करें इस लैक्टिक एसिड में, तो इसके पास कितना एसिमेट्रिक सेंटर है, एक है, एसिमेट्रिक सेंटर। अगर इसके पास एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसके पास एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जैसे आपने सारे मॉलिक्यूल्स का डी और एल फार्म बनाया है, उसी अकॉर्डिंग इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रा करके डी और एल फार्म बना सकते हैं। तो अगर हम इसका देख रहे हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में लिखे लैक्टिक एसिड को, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, OH, इसके अलावा COH, CH3 एंड H। अब अगर इसका आप मिरर इमेज बनाएं ऐसे, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, इस लैक्टिक एसिड का OH करेंगे और ये हाइड्रोजन इधर वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों ग्रुप इधर आ जाएंगे, CH3 एंड COOH। तो जो भी आपका फार्म मिला है, इससे पहले वाले को क्या बोलेंगे आप, डी फार्म बोलेंगे अथवा प्लस फार्म बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, माइनस फार्म बोलेंगे अथवा यल फार्म बोलेंगे, यानी लिबोरोटेटरी हो गया। अब जो भी आपका यल वाला डी प्लस वाला फार्म होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डिक्स्टो रोटेटरी अथवा प्लस फार्म।
अगर ये वाला आपका क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, -L फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है, आपको तीसरा फॉर्म ऐसा भी मिल सकता है कि जो इसको रोटेट ही ना करें। आप प्लस लैक्टिक एसिड लिख लेंगे, अगर आपको कोई डाउट होगा तो लिख लीजिए, प्लस लैक्टिक एसिड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट to the clockwise is called dextrorotatory, is called dextrorotatory। दूसरा आप लिखेंगे माइनस लैक्टिक एसिड, माइनस लैक्टिक एसिड रोटेट दी PPL, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट दी PPL एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये PPL को क्या कर रहा है, आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, लीबो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी। माइनस लैक्टिक एसिड is the mirror image of प्लस लैक्टिक एसिड। जो माइनस लैक्टिक एसिड आपने यहाँ पे बनाया है वो किसका मिरर इमेज है, प्लस वाले का मिरर इमेज है। तीसरा फॉर्म आपको क्या मिल सकता है यहाँ से कि प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। एक फॉर्म आपका ऐसा भी मिल सकता है, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। ये क्या होगा, डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL। जो भी आपका प्लस माइनस वाला फॉर्म होगा वो क्या होगा, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे फॉर्म को आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज एन equimolar, it is an equimolar mixture of प्लस एंड माइनस फॉर्म, प्लस एंड माइनस फॉर्म। तो आपको ये तीन चीज़ें मिल गई लैक्टिक एसिड के टर्म में। एक आपका प्लस लैक्टिक एसिड मिल गया, दूसरा आपका माइनस लैक्टिक एसिड मिल गया, तीसरा प्लस माइनस लैक्टिक एसिड मिल गया। तीन फॉर्म मिल गए लैक्टिक एसिड के। आपने यहाँ पे क्या लगाया है, एक मिरर इमेज लगाया है। अब आप तीनों का एक फॉर्म लिखेंगे कि प्लस वाला क्या होगा, माइनस वाला क्या होगा। कि किस टाइप से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो आप इसको देखेंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आप क्या करिए, लिखिए COOH, एक जगह CH3 कर दीजिए, H कर दीजिए और HO कर दीजिए। अब क्या करिए, इसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो C हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा OH और इधर क्या आ जाएगा H, इधर आएगा CH3। तो ये क्या होगा, प्लस लैक्टिक एसिड। ये क्या होगा, माइनस लैक्टिक एसिड। अगर ये दोनों में क्या है, एक सिमेट्रिक सेंटर है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहे हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, जब इस मिरर इमेज को इस पे उठा के रखेंगे तो पूरी तरीके से इसको ढक नहीं पा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर OH आ जा रहा है, इसीलिए
OH के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, इस H के ऊपर OH आ जाएगा, तो इसको पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दूसरा प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड जो होगा ये क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बात करें अगर, तो प्लस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 26 डिग्री सेल्सियस और माइनस का भी क्या होता है 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही जो आपका रेशमी मिक्सचर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 16 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये तो डिफरेंट फॉर्म थे आपके, प्लस लैक्टिक एसिड, माइनस लैक्टिक एसिड, और जो भी आपका लैक्टिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा। अब हम देखेंगे कि जो भी आपका स्ट्रक्चर्स है प्लस माइनस लैक्टिक एसिड का, अगर आपको इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो आप इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। जैसे